हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय एसपी यादव पे। मैं हूं एसपी यादव और आज के इस लेक्चर में हम लोग सिद्ध करेंगे कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है और 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम चुटकियों में और इतना आसान तरीका बताएंगे, ठीक है, कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इतना आसान तरीका कि सीधे आपके खोपड़िया में उतर जाएगा, ठीक है, और भूल नहीं पाइएगा इस चीज को, भूलना भी चाहिएगा तो भी, ठीक है। इतना आसान तरीका बताएंगे, स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्या करने वाले हम लोग, सिद्ध कीजिए कि 7√5 और 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोनों क्वेश्चन को हम लोग अलग अलग बनाएंगे, ठीक है, एक साथ नहीं बनाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करें कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम सिद्ध करने वाले हैं। तो सबसे पहले करना क्या होता है, हल लिखना होता है। क्या करना है, सबसे पहले हल लिखना है। हल लिख दिए, ठीक है। मैथ के सवाल में तो हल चाहिए ही। उसके बाद यदि संभव हो तो मान ले कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ये चीज मानना है। तो ये क्या लिखेंगे, यदि संभव हो तो मान ले कि क्या 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इतना चीज लिख दीजिएगा। अरे भाई, अभी तक जो किए हम लोग, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या, ये सब सिद्ध किया है ना, तो उसमें भी तो यही लिखे हैं। उसके बाद अब देखिए, हमने माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को तो हम किस में लिखते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। उधर से और की उधर से बोलिए, उसके आने के लिए, ठीक है। हमने क्या माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को क्या करते हैं मेरे भाई, P/Q के रूप में लिखते थे, लिखेंगे ना। क्या लिखेंगे कि 7√5 बराबर P/Q। अब लिखेंगे यहां, जहां Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। Q बराबर जैसे ही 0 होता है वैसे ही परिमेय संख्या नहीं होगा। हमने माना ना भाई, 7√5 एक परिमेय संख्या है। अगर Q में 0, अगर किसी के हर में अगर 0 आता है तो परिभाषित हो जाएगा ना, ठीक है। एवं क्या P और Q एक पूर्णांक है। P व Q एक पूर्णांक है। P और Q एक पूर्णांक है। इसमें एक और चीज लिख सकते हैं, एवं P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसलिए अभी बात बता रहे हैं क्योंकि देखिए, P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या, कि P जो है वो केवल P से या 1 से विभाजित होगा। Q जो है केवल Q से और 1 से विभाजित होगा, और कोई इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। लिख दीजिए, और P व Q में कोई, कितना चीज ना याद रहेगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना। उभयनिष्ठ मतलब अभी बताया ना कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब क्या, कि P जो है वो केवल P से और 1 से विभाजित होगा, और कोई दूसरा संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो वही बोले कि और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, केवल P और 1। Q में भी केवल Q और 1। बात समझे क्या? आप लोग प्रश्न नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग कर करके आपके प्रश्न का जवाब दिलवा देता है, ठीक है। ये बात समझ में आया क्या? हमने पहले लिखा कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ये बात क्लियर हुआ। परिमेय संख्या को हम लोग P/Q में लिखते हैं, P/Q के रूप में। तो अब P/Q के रूप में लिख दिए, तो हमने एक इसका शर्त भी होता है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ही Q 0 हुआ, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। एवं P व Q एक पूर्णांक है। P और Q जो क्या है, एक पूर्णांक है। P और भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। P और Q जो है क्या है, एक पूर्णांक है ना। एवं या और P व Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। इसका मतलब जैसे सहभाज्य संख्या पर ना हो, मतलब P और Q का महत्व 1 होगा, 1 ना होगा, क्योंकि P जो है केवल P से और 1 से लगेगा, और कोई दूसरा से ना लगेगा। अगर 2 से लगता, 3 से लगता, 4 से लगता, तो बोलते कि P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, 3 है, 4 है।
8 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? तो 8 का 2 होगा, 1 भी होगा, 8 भी होगा, 4 भी होगा। तो सिर्फ P का उभयनिष्ठ गुणनखंड P और 1 के अलावा कोई है ना? नहीं। इतना बात हमने लिख दिया, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं ना? क्लियर है कि भाई P और Q पूर्णांक है। चलिए अब P बटा Q क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए अब आइए ध्यान दीजिए यहाँ, तो इसी को हम क्या करेंगे, इस 7 गुना में है होने जाकर के भाग, एक के स्टेप तो इसमें लिखना ही है। तो ये हो जाएगा आपका √5 बराबर P बटा में 7Q। इसको मान लीजिए समीकरण हो गया। अरे 7 गुना में है होने जाकर के भाग में हुआ। अब तनी ध्यान दीजिएगा, ये आपका है अपरिमेय संख्या। अरे उधर से इतना क्या बजा है, सबलेट क्या रहा है? अब देखो ये P क्या है आपका? P और P जो है पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। तो सब पूर्णांक है, पूर्णांक बटा पूर्णांक, यानी कि ये भिन्न हुआ या परिमेय संख्या हुआ। क्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ। बात को समझिए। आइए बिना में कौन बोले चलाइएगा जब वीडियो से स्टार्ट रहेगा तो, ठीक है? सब कट करना पड़ेगा बात को, देख ध्यान दीजिए। तो क्या करना है अब सुनिए, अब हमको लिखना है क्या कि चूंकि, क्या लिखना है? चूंकि हिंदियों में इसका है चूंकि, चूंकि लिख दीजिए। चूंकि P Q एवं 7 क्या है? एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। और पूर्णांक कैसा? धन पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक है? यहाँ पर आप लिखिएगा धन पूर्णांक, ठीक रहेगा। क्या है? धन पूर्णांक। हाँ एक पूर्णांक है, सुनिए पूर्णांक है। अब सुनिए P Q 7 ये पूर्णांक हुआ, ठीक है? ये होगा मान लिया हम लोग, इसीलिए या सीधे इसलिए ये कौन संख्या हुआ? ये P बटा 7Q। इसलिए P बटा 7Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है? अर्थात √7 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी लिख देगी, छोड़ दे। अब सुनिए, पहले सुनिए। इसमें हमने P को 7 को Q को क्या माना? ये पूर्णांक है भाई, है ये है पूर्णांक। तो भाई पूर्णांक है, ये है। कौन सा पूर्णांक है? धन पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है? P 7Q धन पूर्णांक है, ठीक है? इसलिए ये P बटा जो 7Q है वो क्या हुआ? परिमेय संख्या हुआ। क्या हुआ? अब नीचे लिखिए समीकरण 1 से। कैसे लिखेंगे? समीकरण 1 से लिखेंगे। किसे लिखेंगे? समीकरण 1 में जो √5 है। अरे लेकिन हमको ये बात खल रहा है, हमको लिखना पड़ेगा ये बात ना। किंतु जो ये √5 है, √5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखिए समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से पूरा आप लोग समीकरण लिखिएगा। समीकरण 1 क्या है? √5 आपका है अपरिमेय संख्या और P बटा 7Q क्या है? परिमेय संख्या। भाई साहब अपरिमेय संख्या बराबर ये क्या है आपका? अरे ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, दोनों बराबर है ना? अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, कॉमा कब का लिखना है? जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। क्यों असंभव है भाई? क्यों असंभव है? क्योंकि सुनिए इधर अपरिमेय तो उधर अपरिमेय होना चाहिए, इधर परिमेय है तो इधर परिमेय होना चाहिए। हाँ ऐसा तो नहीं है, अपरिमेय है तो इधर अपरिमेय होना चाहिए, इधर परिमेय तो इधर परिमेय होना चाहिए। क्या तो ना बराबर होता है, लेकिन यहाँ अपरिमेय को हम बराबर कर रहे परिमेय से, जो कि असंभव है। तो नीचे लेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है। हमारी जो मान्यता थी, जो हमारी मान्यता, अतः हमारी मान्यता गलत है। ठीक है, लिखेंगे रूट का कितना हो? 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या
नहीं है ना। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना बात सब लोग लिख दीजिएगा। पहले सुनिए, एक बार और समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई लोग। सबसे पहले क्या करना है, यदि संभव हो तो मान ले कि जो 7√5 है एक परिमेय संख्या। तो अगर हम मान लेंगे कि 7√5 अगर परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या किस रूप में लिखते हैं? P बटा Q के रूप में लिखते हैं। तो इस 7√5 को हमने P बटा Q के रूप में लिखा, ठीक है। हाँ, लेकिन P बटा Q में ये Q जो है, Q के जगह पे ना 0 नहीं होना चाहिए। Q के जगह पे 0, तो हमने लिखा जहां Q बराबर 0 नहीं। एवं P व Q एक धन पूर्णांक है। P और Q क्या है? धन पूर्णांक है। हाँ, तथा यहाँ पर और बोलने में ठीक नहीं लगता है, तथा P व Q में या और P व Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने समझाया कि उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या होता है ना, उसमें जो है भाग दूसरा संख्या से नहीं लग सकता है। P में केवल P से और 1 से भाग लग सकता है और दूसरा संख्या से भाग नहीं लग सकता है। बात समझे क्या? इसीलिए बोला कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड और गुणनखंड, जैसे 8 का गुणनखंड क्या होगा? 8 का होगा 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। तो 8 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है ना? 2 और 4, क्योंकि 8 और 1 के अलावा 2 और 4 है ना उभयनिष्ठ गुणनखंड। 8 का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 और 4 है, 1 और 8 के अलावा। तो P का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल P और 1 के न है, और कोई दूसरा है नहीं है, ठीक है। तो वही हुआ उभयनिष्ठ गुणनखंड। उसके बाद हमने क्या किया, ये अब जो गुना में 7 दिखाई दे रहा है ना, उसको हमने क्या किया, भाग में लेके गया। किसमें लेकर गया? तो ये अकेला बच गया √5 ही तो परिमेय अपरिमेय है। हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर ना ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं हो, तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। अच्छा, एक मिनट सुनिए, और ये P पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है ना। तो P Q 7 ये सब पूर्णांक है। तो P बटा जो 7Q होगा वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। जो P बटा 7Q होगा वो कौन संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो हमने लिखा कि P Q एवं 7 जो है पूर्णांक है, इसलिए P बटा 7Q एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? उसके बाद अब सुनिए, अर्थात ये जो है √7 जो √5 जो है वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब हम लिखेंगे सब, इतना बात हम लिख देंगे कि ये आपका परिमेय संख्या है, ये आपका अपरिमेय। ये परिमेय लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले हमको लिखना पड़ेगा P Q 7 पूर्णांक है, तब ये परिमेय संख्या होगा। चूंकि P Q 7 पूर्णांक है, इसलिए P बटा 7Q क्या है? परिमेय संख्या है ना। या अर्थात या किंतु √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ आया? अब समीकरण में 1 माना था, तो समीकरण 1 से चलेंगे, तो समीकरण 1 में ये अपरिमेय है और ये परिमेय है। तो अपरिमेय को हम परिमेय से बराबर कर रहे हैं। अपरिमेय बराबर परिमेय कहिए होगा? अपरिमेय बराबर परिमेय कहिए होगा? नहीं होगा। इसलिए ये हमने लिखा कि जो कि असंभव है ना, अतः हमारी मान्यता गलत है। 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात लिख दीजिएगा। चलिए, तो ये बात समझ में आते, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसको जो है आप लोग क्या कीजिएगा, मतलब कमेंट नहीं, इसको जो है DYS, D मतलब होता है डू, Y मतलब होता है योर सेल्फ, Y मतलब योर, S मतलब सेल्फ, मतलब इसको खुद से बनाना है। इसको क्या करना है? खुद से। उधर से उधर से खुलना नहीं, उधर से, ठीक है। इसको खुद से बनाइएगा भाई, ठीक है। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा, आप लोगों को और सिद्ध करने आ गया हो तो प्लीज आप लोग क्या कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं इसके लेते हुए, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।